बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम आपके सामने तफसीलात लेकर आए हैं पंजाब के एक इलाके टोबा टेक सिंह की कि यहाँ पर किस तरीके से धांधली की गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो जीती हुई नशिस्त है वो हरवाई गई है। NA 106 NA 106 टोबा टेक सिंह का ये इलाका है। ये इलाका फैसलाबाद के करीब का ही है। टोबा टेक सिंह यहाँ के मुख्तलिफ हल्के हैं जिनमें से जो मेन धांधली हुई है वो इस NA 106 NA 106 में हुई है। उसकी तफसीलात आपके सामने लेकर आए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे जनाब खालिद नवाज सुधराइज और इनके मद्दे मुकाबिल थे जुनेद अनवर चौधरी। ये मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट हैं। अब इसी तरह से जैसे बाकी हलकों में धांधली हुई है उसी तरह से फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान तजाद है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो लीड का मार्जिन है वो काफ़ी कम था, यानी थोड़ी लीड के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त जीती थी और नून लीग के कैंडिडेट ये नशिस्त थोड़ी लीड के साथ हारे थे, मगर वो थोड़ी सी लीड भी जनाब वो बदल दी गई और जो नून लीग का हारा हुआ कैंडिडेट था जनाब उसको विनर डिक्लेयर किया गया और जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो जीते हुए कैंडिडेट थे उनको लूजर डिक्लेयर किया गया है। अब यहाँ पर आपके सामने तफसीलात रखते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से जैसे जैसे नताइज आना शुरू हुए 8 फरवरी के दिन जिस वक्त पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ और उसके बाद मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट्स आना शुरू हो गए, उस वक्त क्या ट्रेंड था, किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नशिस्त पर लीड ले रही थी, वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे और फैसला फिर आप पर छोड़ेंगे। और आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि जो टोबा टेक सिंह की हमारे व्यूवरशिप है, जो टोबा टेक सिंह के हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं, उन्होंने वोट किसको दिया, क्या उन्होंने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया या फिर जो फॉर्म 47 के मुताबिक यहाँ से असल में हारे हुए कैंडिडेट जिसको विनर डिक्लेयर किए गए क्या उनको वोट दिए थे। फॉर्म 45 के मुताबिक जनाब खालिद नवाज यहाँ पर जो PTI के कैंडिडेट हैं उनके वोट थे 1,38,409 1,38,409 वोट, जबकि उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट 1,32,673 वोट्स 1,32,673 लाख से ऊपर वोट हैं दोनों कैंडिडेट्स के। काफ़ी कांटेदार मुकाबला रहा है, काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट रहा है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट 5,500 से ज़ायद वोटों की लीड से ये नशिस्त जीते फॉर्म 45 के मुताबिक। और ये फॉर्म 45 वो हैं जो तमाम पोलिंग स्टेशन से इकट्ठे किए गए हैं, जिनके ऊपर जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके थंब प्रिंट्स और सिग्नेचर्स भी हुए और उसके बाद जो वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके नाम, उनके सिग्नेचर और उनके थंब प्रिंट्स भी मौजूद हैं, यानी ओरिजिनल ऑथेंटिक डाटा जो तमाम पोलिंग स्टेशन से इकट्ठा किया गया फॉर्म 45 की सूरत में, उसकी रोशनी में जो नताइज आपके सामने मैंने रखे हैं, ये फैक्ट एंड फिगर्स की बेस पर ये वो डाटा है कि जिसके मुताबिक PTI ये नशिस्त जीती है और 5,500 की ज़ायद वोटों से लीड से जनाब यहाँ से PTI के कैंडिडेट जीते। लेकिन यहाँ पर भी नताइज में रद्दोबदल किया गया है, नताइज तब्दील किए गए। इस बार इस इलेक्शन में 1 लाख से ज़ायद वोटों वालों के नताइज भी तब्दील कर दिए गए हैं। 50-50 हज़ार से ज़ायद वोट लेने वाले PTI के कैंडिडेट्स की जीत को जनाब शिकस्त में तब्दील कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये 5,500 से ज़ायद वोटों की लीड को तो बदलना इन धांधली करने और धांधली करवाने वालों के लिए कोई मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं थी। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। आपके सामने आप तफसीलात रख रहे हैं फॉर्म 47 की कि जो डाटा मैनिपुलेट किया गया, जो डाटा जिस तरीके से चेंज किया गया है, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट शो किया गया जिसमें नून लीग को विनर डिक्लेयर किया गया वो जनाब कितने वोट्स हैं। PTI के कैंडिडेट के वोट 1,36,924 1,36,924 वोट्स और नून लीग के कैंडिडेट के 1,37,629 वोट 1,37,629। अब वोटों को जिस तरह मैनिपुलेट किया गया, वोट PTI के वोट कम किए गए और नून लीग के वोट ज़्यादा किए गए, वो मैं आपके सामने फिगर रख रहा हूँ। PTI के जो ओरिजिनल वोट्स थे, जो खालिद नवाज के ओरिजिनल वोट्स थे, उनमें 1,485 वोटों की कमी की गई, यानी तकरीबन 1,500 वोट कम किए गए हैं और नून लीग के कैंडिडेट के तकरीबन 4,955 वोट जायद डाले गए हैं। 4,955 वोट उनके बढ़ाए गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1,485 वोट कम किए गए हैं। इस तरीके से ये जो लीड थी PTI की 5,500 की, जो ओरिजिनल वोट्स 1,38,409 थे, वो जनाब कम करके
1,36,924 कर दिए गए, और नून लीग का जो हारा हुआ कैंडिडेट था उसके 1,32,673 वोटों से बढ़ाकर 1,37,629 वोट कर दिए गए, यानी 4,955 वोट जनाब इनके यहां पर ज्यादा डाले गए हैं। अब जिस तरीके से ये नताइज बदले गए यहां पर भी उसी तरीके से बाकी भी हलकों में जिस तरीके से नताइज बदले गए यहां पर भी सेम उसी ट्रेंड के साथ जनाब आरओ के दफ्तर से ये मेन जनाब ये धांधली की गई है, क्योंकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनसे जो नताइज आ रहे थे उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5,500 से जायद वोटों की लीड से ये नशिस्त 100% कंफर्म नशिस्त जनाब ये जीत चुकी थी। लेकिन नताइज की जो तब्दीली की गई, जहां से फॉर्म 47 जारी होता है वहां पर ये नताइज की तब्दीली की गई। अब आपके सामने तफसीलात रख रहे हैं कि किस तरीके से नताइज आ रहे थे, क्या ट्रेंड चल रहा था जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 100% ये नशिस्त जीती हुई थी। टोटल पोलिंग स्टेशन 432 थे, यहाँ पर 432, और जो दुरुस्त डाले गए वोट्स थे उनकी तादाद जनाब 3,13,826 थी, यानी 3,13,000 से जायद वोट यहाँ पर इस हल्के में कास्ट किए गए हैं। ओवरऑल सारे वोट्स की मैं बात करूं, और तकरीबन 7,500 वोट्स यहाँ पर रिजेक्ट भी हो। रिजेक्टेड वोट्स किसी में अगर डबल स्टैंपिंग हो गई हो या स्टैंप सही से ना लगी हुई हो तो लिहाजा वो सारे वोट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो 7,500 वोटों की तादाद थी वो जो रिजेक्ट हुए यहाँ पर, और टर्न आउट यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त रहा है। 56% से जायद टर्न आउट रहा है, 56.78 ये टर्न आउट रहा है, यानी अवाम भरपूर तरीके से निकली है यहाँ पर इस हलके में वोट डालने के लिए। 50% से जायद टर्न आउट जनाब यहाँ पर रहा है, और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर एतमाद किया है और लोग जनाब वोट डालने के लिए निकले हैं पीटीआई के लिए। लेकिन उन मैंडेट चोरों ने, मैंडेट के ऊपर डाका डालने वालों ने अवाम के जो जज्बात हैं उनको जनाब बूटों तले रोन दिया है, और उनको जिस तरीके से अवाम ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया है पीटीआई और इमरान खान के हक में, उसको बिल्कुल जनाब तहे तेग कर दिया है, उसको मिट्टी में मिला दिया है। रिजल्ट आपके सामने रख रहे हैं। जो पहला नतीजा, पहला गैर हतमी और गैर सरकारी जो नतीजा आया, जिस तरीके से शुरुआत हुई इस हल्के के नताइज के आने का जब सिलसिला शुरू हुआ, वो था जनाब पहला नतीजा खालिद नवाज 146 वोट्स लेकर लीड में थे, और उनके मुकाबले में जुनैद अनवर 64 वोट्स पर मौजूद थे। ये पहला नतीजा था जो पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने रिकॉर्ड किया, और इसी ट्रेंड के साथ अब हम आपके सामने तफसीलात रखने जा रहे हैं कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के जिस तरीके से नताइज आना शुरू हुए। जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर 10 पोलिंग स्टेशन के जनाब नताइज आपके सामने रख रहा हूँ। खालिद नवाज पीटीआई के कैंडिडेट मद्दे मुकाबिल नून लीग के कैंडिडेट जुनैद अनवर। खालिद नवाज हासिल करते हैं 559 वोट्स, उनके मुकाबले में उस पोलिंग स्टेशन पर जुनैद अनवर ने हासिल किए 271 वोट्स। 381 खालिद नवाज, 238 जुनैद अनवर, 168 खालिद नवाज, 130 जुनैद अनवर, 282 खालिद नवाज, 338 जुनैद अनवर। ये पहला पोलिंग स्टेशन है जहां पर जुनैद अनवर जीते। अगला पोलिंग स्टेशन 332 खालिद नवाज, 394 जुनैद अनवर। ये दूसरा पोलिंग स्टेशन है जहां पर नून लीग के कैंडिडेट जीते। अगला पोलिंग स्टेशन 406 वोट्स खालिद नवाज के, जबकि उनके मुकाबले में 335 वोट्स जुनैद अनवर के उस पोलिंग स्टेशन से, ये भी पीटीआई जीती। 228 वोट्स पीटीआई, 248 वोट्स नून लीग, ये नून लीग जीती। 223 वोट्स खालिद नवाज और 207 वोट्स जुनैद अनवर, ये पोलिंग स्टेशन पीटीआई जीती। 479 वोट्स पीटीआई और 500 वोट्स जुनैद अकबर, ये पोलिंग स्टेशन नून लीग जीती। 310 वोट्स खालिद नवाज और जुनैद अनवर के, उनके मुकाबले में 220 वोट्स थे उस पोलिंग स्टेशन के, ये पोलिंग स्टेशन पीटीआई जीती। अब यहाँ पर जो 10 हलकों के मैंने 10 पोलिंग स्टेशन के आपके सामने नताइज रखे हैं, जिस तरीके से टोटल वोट काउंट जनाब जैसे जैसे हुआ और नताइज आना शुरू हुए, तो उसमें 10 में से 4 पोलिंग स्टेशन नून लीग जीती, 6 पोलिंग स्टेशन पीटीआई जीती। इस ट्रेंड के साथ बड़े क्लोज कॉन्टेक्स्ट के साथ ये सारा जनाब ये सिलसिला चला। इंतहाई कांटेदार मुकाबला था, टक्कर का मुकाबला हुआ नून लीग और पीटीआई के कैंडिडेट में, और इस तरीके से वो जो जीत का मार्जिन था वो काफ़ी कम था, 5,500 वोट से जायद। लेकिन उस 5,500 वोट से जायद की लीड को भी जनाब तब्दील किया गया। अब लीड जिस तरीके से ले रही थी पीटीआई, वो मैं आपके सामने लीड जिस नून लीग और पीटीआई के कैंडिडेट में वोटों का डिफरेंस जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। जनाब 10% जब रिजल्ट्स आ चुके थे तो उस वक्त 1,000 से जायद की लीड थी पीटीआई की। 30% जब रिजल्ट्स आ चुके थे तो 1200, वो लीड बढ़कर 1200 होगी, 1200 से जायद वोटों की लीड थी। जब 50% नताइज इस हल्के के आ चुके थे तो वो लीड 1200 से कम होकर
800 पर आ गई, श्रिंक हो गई, लेकिन अभी भी पीटीआई जो है वो 800 वोटों से आगे जा रही थी। अगला जिस वक्त नतीजा तकरीबन 70% नताइज आ चुके थे, तब 2500 की लीड से जनाब पीटीआई आगे जा रही थी। वो 800 की लीड जो श्रिंक हो गई थी वो बढ़कर 2500 तक पहुंच चुकी थी। 80% नताइज के मुताबिक ये लीड जनाब 3500, तकरीबन 3500 वोटों की ये लीड थी। 90% जब तक नताइज आ चुके थे इस हल्के NA-106 टोबा टेक सिंह के, तो 4500 वोट, 4500 वोटों की लीड से पीटीआई ये नशिस्त जीत रही थी। और 99 से 100% जब रिजल्ट आ चुके थे, यानी इन तमाम पोलिंग स्टेशन के जो 432 टोटल पोलिंग स्टेशन बनते हैं उनके जब नताइज आ चुके थे, तो उसके मुताबिक 5500 से जायद की लीड थी पीटीआई की। ये तमाम मैंने तफसीलात आपके सामने रखी हैं। ये था अहवाल सारा टोबा टेक सिंह के हल्के कौमी असम्बली के हल्के NA-106 का, जहां से पीटीआई के खालिद नवाज तुदराइज इस मैदान में उतरे थे और वो लीड के साथ जनाब ये नशिस्त जीत रहे थे। मगर धांधली करने और करवाने वालों ने रात को नताइज बदले और बदले गए आरओ के दफ्तर में, क्योंकि आरओ के दफ्तर से ही जनाब फॉर्म 47 जारी हुआ है और आरओ के दफ्तर ही वो धांधली का गढ़ बने रहे हैं इस पूरे इलेक्शन में, कि जहां से फेक जालसाजी करके जनाब फॉर्म 47 जारी किए गए हैं। और वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, जिनके मुताबिक इन हारे हुए लोगों को विनर डिक्लेयर किया गया और जीते हुए लोगों को लूजर डिक्लेयर किया गया। अब ये तमाम तर जो मसाइल हैं, ये तमाम तर धांधली के जो सबूत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों तक पहुंच चुकी है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में भी ये केसेस जा चुके हैं। अब फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने और अदालतों ने करना है कि क्या वो धांधली की इस राह में रुकावट बनती हैं, या फिर जिस तरीके से अवाम के हक पर डाका डाला गया, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोगों ने एतबार किया है इमरान खान की क़यादत पर और इमरान खान के पार्टी पर और मंशूर पर, जनाब उसको जिस तरीके से रोंदा गया है, जिस तरीके से अवाम के हक पर डाका डाला गया है, क्या अदालतें उस चीज़ में रुकावट बनती हैं या ये धांधली का बाजार इसी तरह गर्म रहता है, इसका फैसला अभी होना बाकी है। ये थी तफसीलात कौमी असम्बली के हल्के NA-106 टोबा टेक सिंह की। आपके सामने मजीद हलकों की जिनमें धांधली हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़बरदस्ती धौंस धांधली के साथ नशिस्तें हरवाई गई हैं, वो आपके सामने तफसीलात रखते रहेंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह ने निगहबान।